बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं एज़ यूजुअल। ऐसा कैसे हो सकता है कि पीसीबी में कोई ना कोई चुटकुला ना चल रहा हो। रिसेंटली मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट वापस लिया है और आज के व्लॉग में हम इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद आमिर जो हैं, जब ये आए थे लाइक एनी अदर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, बहुत ही इनकी धुआंधार एंट्री थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। यंग थे, 19 ईयर्स ओल्ड, अच्छी बॉल करते थे, नई बॉल के साथ, पुरानी बॉल के साथ स्विंग करते थे। और पाकिस्तान उन दिनों में T20 का वर्ल्ड कप भी जीता। ऑस्ट्रेलिया में इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, तो गोया कि इनकी बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई थी और एकदम से जो है ना, एक इनका बहुत बड़ा फ़ैन क्लब बन गया था। हम भी इनके फ़ैन थे। पाकिस्तानी नेशन क्रिकेट से प्यार करती है, इसलिए वो अपने क्रिकेटर से भी प्यार करती है। लेकिन फिर वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ। ये रंगे हाथों पकड़े गए करप्शन करते हुए, मैच फिक्सिंग करते हुए, जो कि एक तरह से काला कलंक है इनके कैरियर के ऊपर। उसके बाद हम सबको मालूम है कि ये इन्होंने अपनी सज़ा भुगती और उसके बाद ये रिहेबिलिटेशन में गए और फिर पीसीबी ने इनको बड़ा सपोर्ट किया कि वो इनको वापस लेके आए। मेरे ख्याल इनकी सज़ा में कोई कमी शमी भी करवाई थी, इनको वापस लेके आए। जब इनको वापस लाया गया तो बहुत सारे क्रिकेटर्स इस पर एक डिफरेंट ओपिनियन भी रखते थे कि इनको वापस नेशनल क्रिकेट में खेलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसी तरह शायकीन भी इस पर डिवाइडेड थे, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी तरह के जो थे वो ये सोचते थे कि अगर कानून इजाज़त दे रहा है तो फिर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इनको एक चांस ज़रूर देना चाहिए इस चीज़ का कि ये एक दफ़ा फिर अपनी जो है क्रिकेट खेल सकें। तो इनको बड़ा सपोर्ट किया सो टू स्पीक पीसीबी ने, जो इनके ऊपर एक तरह से कर्ज है और इन्होंने वापस लौटाना था। इन्हें तीनों फॉर्मेट के अंदर पीसीबी ने दोबारा नुमाइंदगी दी। अगरचे इनकी जो उस इंसिडेंट से पहले परफॉर्मेंस थी, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये कोई बुरे बॉलर थे, ये अच्छे बॉलर थे। और बहुत सारे लोग मेरे समेत इनकी वजह से क्रिकेट भी देखते थे। हम ये देखते थे कि नई बॉल से आमिर बॉल करेगा, बॉल स्विंग करेगा एंड सो। और उसका भी सबसे ज़्यादा मुजाहरा जो बॉलर है अपनी स्किल का टेस्ट मैच क्रिकेट में दिखाता है। फिर अचानक से यूँ हुआ कि इन्होंने एक दिन तन्हाई में टेस्ट मैच क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसी दौरान मोहम्मद आमिर ने जब टेस्ट मैच क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, तभी वहाब रियाज़ ने भी आई थिंक किया था, लेकिन किसी ने वहाब रियाज़ के रिटायरमेंट पे उस तरह से रिएक्ट नहीं किया था जिस तरह से इनकी रिटायरमेंट पे रिएक्ट किया था। और उसकी वजह यही थी कि लोग इन्हें पसंद करते थे और अच्छी बॉलिंग देखना चाहते थे, तो इसलिए बड़े सरप्राइज़ हुए। मुझे याद है कि वसीम अकरम ने भी एक ट्वीट किया था और उन्होंने भी इसमें हैरानगी और थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस पर इजहार किया था अफसोस का कि एक अच्छा टैलेंट था, अच्छी क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा गलत इकदाम था। अगरचे वो कह रहे थे कि मेरा वर्क लोड जो है वो बैलेंस नहीं है एट्सेट्रा, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। उन्हें अपना वे आउट जो है वो फाइंड करने की पीसीबी के साथ कोशिश करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो क्रिकेट छोड़ दें। उसके बाद वो पूरी दुनिया में लीग्स खेलते रहे T20 की, तो खेलते तो वो बहरहाल कहीं उन्होंने रेस्ट वगैरह तो नहीं किया। हाँ, अलबत्ता यूट्यूब पे अगर आप देखें बहुत सारी वीडियोस ऐसी पड़ी हैं जिनमें वो कहानी सुनाते हुए आपको नज़र आएंगे कि मेरी हड्डियां टूट गई थी और पता नहीं क्या क्या हो गया था। हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ था, लेकिन ये वो मसाइल नहीं थे कि जिसके ऊपर आप रिटायरमेंट का ऐलान कर दें और बोर्ड को भी सरप्राइज़ कर दें। अपेरेंटली ऐसे लगा था कि बोर्ड वाज सरप्राइज्ड कि ये इन्होंने क्या किया। और पीसीबी एक ख़ास तरीके से काम करता है, वो अपने टॉप के बॉलर्स को जो है ना, वो उन्होंने ज़ाहिर है इनको वापस लेके आए थे तो इन पे वो इन्वेस्ट कर रहे थे, इन्हें वो तीनों फॉर्मेट खिलाना चाहते थे। और गलत था या सही था, ये पीसीबी का एक तरीकाकार है। और एकदम से आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद जिच कर दें, एक फॉर्मेट जो मेजर फॉर्मेट है क्रिकेटिंग, उससे आप रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, तो पीसीबी मस्ट हैव गॉट ऑफेंडेड। और फिर जब आपने एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया तो ज़ाहिर है फिर आप उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं रहते, और शायद यही हुआ। फिर इनको उस तरह से शायद प्लान्स में पीसीबी ने नहीं रखा हुआ था और इन्हें इस बात का इदराक हो गया होगा, तो फिर इन्होंने अपनी दीगर क्रिकेट जो है उससे भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जो कि मेरे ख्याल में गलत था, कई लिहाज से गलत था।
नंबर 1 इस लिहाज से गलत था कि अगर आपको ज़रा सी भी ये ख्वाहिश थी ना कि आपने नेशनल क्रिकेट में दोबारा वापस आना चाहते हैं, तो आपको रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करना चाहिए था। बंदा बड़ा, वो आमतौर पे कहते हैं बेइज्जत सा हो जाता है कि वो दोबारा आए, एक दफ़ा रिटायरमेंट ले और फिर उसको रिवर्ट करे। नंबर 2, मेरा ये ख्याल है कि अगर बोर्ड या कोचेस के साथ आपकी नहीं भी बनती ना, तो जिस तरह के आप बॉलर हैं, टैलेंटेड यंग बॉलर हैं, आपका बड़ा कैरियर पड़ा है, मेरा ख्याल ये है कि जो बोर्ड्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो बदलती रहती है। क्रिकेटर्स जो हैं वो एक रियलिटी होते हैं, उनका कैरियर 10, 15, 20 साल होता है, वो वहीं पे मौजूद होते हैं। तो अगर अच्छा क्रिकेटर होगा, उसको ना चाहने के बावजूद भी बोर्ड्स और सिलेक्शन कमेटी निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो गाहे बगाहे अच्छी परफॉर्मेंस इधर उधर देता रहता है। तो मोहम्मद आमिर को बजाय इसके कि ऑफेंड हो के किसी की बात से रिटायरमेंट का ऐलान करते, इन्हें खेलते रहना चाहिए था। ये निगलेक्ट किए ही नहीं जा सकते थे अपनी अच्छी अगर ये अच्छा परफॉर्म करते रहते, ये भी एक बात है, और फिटनेस शो करते। तो इनकी रिटायरमेंट जो है ना, वो बिल्कुल ही बेतुकी थी, वो जस्टिफाइबल नहीं थी, ख़ास तौर पे जब इनके अंदर हमेशा ख्वाहिश रही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की। उसके बाद भी इन्होंने ये कोई ऐसे नहीं रहा कि ये बड़े खामोशी से बैठे रहे हों। इन्होंने मुख्तलिफ़ क्रिकेटर्स को, बोर्ड को, इस तरह ये अपनी ज़ुबान दराज़ी करते रहे। जब आपने क्रिकेट खेलनी हो तो फिर आप ये वाली हरकतें ज़रा एक सर्टन प्रोटोकॉल के अंदर रह के करते हैं। मतलब किसी को बैशिंग नहीं करना शुरू करते। बैशिंग का जो तरीक़ाकार है वो इतना सुलझा हुआ नहीं समझा जाता। फिर आपने उन लोगों के साथ ही क्रिकेट भी खेलनी है, और पॉसिबली उन लोगों के अंडर खेलनी है जिनकी आप इंसल्ट करते रहे हैं, सो टू स्पीक। तो ये कोई इतना जो है ना साफ पीरियड नहीं था इनका रिटायरमेंट का भी, सो टू स्पीक, जिससे अब ये वापस आना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एट फर्स्ट प्लेस इनका रिटायरमेंट लेना गलत था, और अगर ले ली थी तो अब मेरा ख्याल है इनका रिटायरमेंट वापस लेना भी बड़ा ही एक भोंडा और इंसल्टिंग किस्म का है, जो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट का आंसर इसमें मुझे नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि अजीब बातें ये लोग करते हैं। मैं किसी की हुब्बुल वतनी पे शक नहीं कर रहा, ना मुझे करने का इख्तियार है, लेकिन एक तरफ आप ने कुछ दिया भी नहीं, दिया इन अ सेंस के जब आपने टेस्ट मैच क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, आपने कहा मेरा जिस्म इजाज़त नहीं देता। ओके, नहीं देता तो आप चले गए। आपने कोई कुर्बानी तो नहीं दी। कुर्बानी ये होती कि आपका जिस्म इजाज़त नहीं देता, लेकिन आप स्टिल कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए खेलने की, परफॉर्म करने की, लेकिन वो तो आपने नहीं की। आपके जिस्म ने इजाज़त नहीं दी, आपने बॉडी बिस्तर संभाला और चले गए। और उसके बाद आप 2, 3, 4 साल बाद आके कहें कि वतन की मुझे ज़रूरत है तो मैं वापस आ रहा हूँ। किस मुँह से? वतन की ज़रूरत तो आपको टेस्ट मैच क्रिकेट में थी, लेकिन आप चले गए और आपने कुछ सैक्रिफाइस करने का, सो टू स्पीक, वहाँ पे एक स्टेप भी नहीं लिया। तो ये एक बड़ा अजीब सा मुझे लगता है। मैं हुब्बुल वतनी पे अगेन कहूँगा, मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला आर्गूमेंट जो है ना, ये समझ से बालातर है, और ये बड़ा भोंडा आर्गूमेंट है कि वतन की मुझे ज़रूरत है, पाकिस्तान को जब भी मेरी ज़रूरत हुई तो मैं आ जाऊँगा। तो लेकिन अच्छा, अब इसके बाद पीसीबी जो है उसके ऊपर भी मेरा एक कमेंट है, और ये मैं अगले आने वाले वीलॉग्स और पिछले वीलॉग्स में भी ये मैं करता आ रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजंस नहीं है, कंसिस्टेंसी ऑफ डिसीजंस नहीं है। एक वजह से एक डिसीजन लिया जाता है तो उसी वजह से वो डिसीजन रिवर्ट भी कर दिया जाता है। तो सिस्टमेटिक तरीके से हम बज़ाहिर नहीं चलते। अब अगर मोहम्मद आमिर जो है, उन्होंने रिटायरमेंट ली थी पीसीबी के रवैये की वजह से, तो उससे पहले हों ज़का अशरफ हों, या उससे पहले जो बोर्ड था रमीज़ राजा का, या उससे पहले जो भी बोर्ड्स थे, अगर उनके रवैये की वजह से मोहम्मद आमिर गए थे और मोहम्मद आमिर एट फॉल्ट नहीं थे, तो मोहसिन नकवी साहब को मोहम्मद आमिर को कंपनसेट या ओवर कंपनसेट करने की बजाय उस सिस्टम को चेंज करने की या उस पर काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से पिछले बोर्ड मोहम्मद आमिर की प्लेयरशिप को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो वो तो कोई चेंज हुई नहीं। अब ये शाहीन अफरीदी को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिच करेंगे और वो अगर रिटायरमेंट ले लें, तो क्या आने वाला बोर्ड उनको कंपनसेट करेगा और किसी और बॉलर को ओवररूल करेगा? तो ये तो सिलसिला इस तरह फिर चलता रहेगा। होना ये चाहिए, एक मिसाल है कि अगर मोहम्मद आमिर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, अगर मोहम्मद आमिर जो हैं वो खुल के लीग्स खेलना चाहते हैं,
तो फिर न्यूजीलैंड वाला जो फार्मूला है, जिस तरह ट्रेंट बोल्ट हैं, उनको इजाज़त है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करें बट स्टिल अवेलेबल रहें सिलेक्शन के लिए, और अगर बोर्ड को उनकी ज़रूरत पड़े तो वो उनको सिलेक्ट कर लें, अगर ना पड़े तो उनको सिलेक्ट ना करें। फिर वो ट्रेंट बोल्ट जो है वो टीवी पे बैठ के बोर्ड को गालियाँ भी ना दे कि मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया। तो अगर इस तरह का कोई फार्मूला पीसीबी बना सकता है और अफोर्ड कर सकता है तो वो बनाए, बजाय इसके कि एक बोर्ड आए और वो प्लेयर्स को डिमोरलाइज करके निकाल दे और दूसरा बोर्ड आए तो वो बूढ़े प्लेयर को उठा के वापस ले आए और तैयार किए हुए यंग प्लेयर्स को, सिस्टम से आए हुए यंग प्लेयर्स को वो इग्नोर कर दे। पीसीबी को ये सवाल भी आंसर करने की ज़रूरत है कि चलें मोहम्मद आमिर को या किसी भी रिटायर्ड प्लेयर को अगर वो वापस ला रहे हैं, ये समझते हैं कि वो इस वक्त बेहतर चॉइस है, तो उन लोगों को भी बताएं जिन्होंने पूरा डोमेस्टिक सीज़न खेला, पूरा पीएसएल खेला, उसमें परफॉर्म किया, जैसे मोहम्मद अली हो गए, जैसे अब्बास अफरीदी हो गए, या और भी जो यंग प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं या अपनी एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा सा जवाब दें कि आप की बारी कब आएगी या नहीं आएगी, या किस फॉर्मेट में आएगी, या हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया डोमेस्टिक नहीं है, आप किसी तरह पीएसएल में आएँ या कैरेबियन लीग जाके खेलें और वहाँ पे परफॉर्म करें तो हम आपको सिलेक्ट करेंगे। तो ये बहुत सारी सिस्टमेटिक क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम एक प्लेयर के साथ ज़्यादती करें, अगला आने वाला बोर्ड जो है वो उसको कंपनसेट करे और किसी और प्लेयर के साथ ज़्यादती करे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना अपने अज़ीज़ वक़ारब अहले खाना का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।